औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कानून मुफरद अज़ा की क्लास, जिसमें क्लास नंबर 15 आज हम पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है जी मकाम मर्ज़ और असूल इलाज। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा सीखने सिखाने के सिलसिले के 14 लेक्चर जो है वो पहले हो चुके हैं। आज इस सीरीज़ का 15वां लेक्चर। इसमें हम जिन उन्वानात को पढ़ेंगे उसमें ये है कि मकाम मर्ज़ कौन सा है, ठीक है, और फिर उसका इलाज कैसे करना चाहिए ये हम पढ़ेंगे। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जैसा कि हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद कहने पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ख़ारिश होती है, हसद होता है, और वो कहते हैं जी कि आप उनको उस्ताद क्यों कहते हैं। हम उनकी तालीमात को फॉलो करते हैं, उनके तरीक़ाकार पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमारे उस्ताद है, ठीक है। आपको हसद होता है तो होता रहे, ठीक है जी, हम उनको उस्ताद तस्लीम करते हैं, उस्ताद मानते हैं, इसलिए अलल ऐलान बबंग दाहल ये कहेंगे कि वो हमारे उस्ताद हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें कि हम उनको उस्ताद क्यों मानते हैं और क्यों कहते हैं, और हमारे उस्ताद कहने से आपको क्यों तकलीफ़ होती है, तो ये आप जाने और आपका काम जाने, हम इस चीज़ को नहीं जानते। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो उस्ताद मोहतरम ये फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म में 4 आज़ा हैं, जिनमें एक बुनियादी उज़्व हड्डियां हैं और 3 हयाती आज़ा दिल, दिमाग और जिगर हैं, और उन तीनों आज़ा में से हर एक में बिल तरतीब तहरीक, तहलील, तस्कीन लाजमी पाई जाएगी। यानी अगर एक उज़्व में तहरीक है तो अगले उज़्व में तस्कीन और उससे अगले उज़्व में तहलील पाई जाएगी, ठीक है। अब जिस उज़्व में तहरीक गैर तबाई हो जाएगी वो मकाम मर्ज़ कहलाएगा। यानी जहाँ या जिस भी उज़्व में गैर तबाई तहरीक होगी वो मकाम मर्ज़ होगा और वहाँ पर सुकेड़ होगा, ठीक है जी। अब इस सुकेड़ को हम कहते हैं सबब मकाम मर्ज़, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि तहरीक आसाब में गैर तबाई है तो हम कहेंगे कि मर्ज़ दिमाग में है। अगर तहरीक उज़लात में गैर तबाई है तो हम कहेंगे कि मर्ज़ दिल में है। और अगर तहरीक जिगर में गैर तबाई है तो हम कहेंगे कि मकाम मर्ज़ जिगर में है, ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह अगर तहरीकात यानी हर उज़्व रईस के साथ 2 तहरीकें जो है वो मुंसलिक हैं, एक को मशीनी तहरीक कहते हैं और दूसरी को कीमियावी तहरीक कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं असूल इलाज की तरफ। उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि जिस उज़्व में तहरीक है, ठीक है, और ये गैर तबाई हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर चूँकि सुकेड़ है, ठीक है, और जो अगला उज़्व है उसमें तस्कीन है और उससे जो अगला उज़्व है उसमें तहलील है। अब आपने करना क्या है, जहाँ पर तहरीक है और गैर तबाई हो गई है तो आपने तस्कीन वाले उज़्व में तहरीक पैदा कर देनी है। जब आप तहरीक वाले तस्कीन वाले उज़्व में तहरीक पैदा करेंगे तो जहाँ पर तहलील है वहाँ पर तस्कीन हो जाएगी, और ये उज़्व जो कि तहलील हो रहा था ये तस्कीन के अमल से तहलील होना रुक जाएगा और अपनी कुव्वतों को बहाल करने लगेगा, और जहाँ पर तहरीक गैर तबाई हो गई थी तो यहाँ पर तहलील हो जाएगी, और तहलील के अमल से इस उज़्व में जो सुकेड़ हो गया था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह सिर्फ़ एक कैफियत के बदल देने से
जो है वो हमारे मरीज़ को शिफा मिल जाएगी। तो ये है मकाम मर्ज़, यानी गैर तबाई तहरीक मकाम मर्ज़ है। और उसका असूल इलाज ये है कि जहाँ पर तहरीक गैर तबाई हो गई है उससे अगले उज़्व में जहाँ पर तस्कीन है वहाँ पर तहरीक पैदा कर दें तो सारा मेकनिज़म जो है वो बदल जाएगा। यानी तस्कीन वाले मकाम पर जब तहरीक पैदा होगी तो ये अपने अंदर रुकी हुई रतूबात को निचोड़ देगा, इसमें क़ुव्वत आ जाएगी। जहाँ पर तहलील से जो उज़्व पिघल रहा था उसमें जब तस्कीन होगी तो उसका पिघलाव रुक जाएगा, उसको सेहत मिल जाएगी। और जहाँ पर तहरीक गैर तबाई हो गई थी वहाँ पर तहलील से उसका सुकेड़ और उसकी सोजिश दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह तहरीक जो है वो तबाई हो जाएगी और जो सोजिश और वरम हो गया था वो दूर हो जाएगा। अच्छा, इसमें उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि कानून मुफरद अज़ा एक फितरत का कानून है। जिस तरह फितरत में मौसम है और मौसम में एक कैफियत जो है वो तब्दील होती है, ठीक है। कभी सर्दी के बाद फ़ौरन गर्मी नहीं आती, ठीक है, सर्दी के बाद फौरी गर्मी नहीं आती बल्कि एक दरमियानी जो है वो कैफियत पैदा होती है। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, बहार आती है, फिर गर्मी आती है। तो इस तरह यानी उसकी कैफियत जो तब्दील होती हैं। तो उस्ताद साहब ने कहा कि जो तहरीकात हैं इंसानी जिस्म में, ठीक है, ये तहरीकात भी एक ही निस्बत जो है वो बदलती है, ठीक है। यानी कैफियत भी एक बदलती है और तहरीक भी एक बदलती है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर खुश्की सर्दी है, ठीक है, तो ये एक कैफियत बदलेगी, यानी इसमें खुश्की कायम रहेगी और सर्दी जो है ये गर्मी से बदल जाएगी, ठीक है। खुश्की गर्मी में गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, गालिब हो जाएगी और खुश्की जो है ये मग़लूब हो जाएगी। इसी तरह आगे चलें तो यहाँ पर जो है गर्मी कायम रहेगी और खुश्की जो है ये तरी में बदल जाएगी। तो ये कैफियत जिस तरह तब्दील होती हैं तहरीकात भी इसी तरह तब्दील होती हैं। फ़र्ज़ करें कि ये उज़लाती आसाबी तहरीक है, ठीक है, तो इसमें आसाबी तब्दील होगी तो तहरीक उज़लाती गुदी कहलाएगी, ठीक है। यानी ये एक कैफियत को हमने बदल दिया, इसको गुदी कर दिया। अब उज़लाती गुदी है तो ये गुदी उज़लाती होगी, ठीक है, यानी इसमें भी गुदी जो है वो उज़लाती में बदल गई। अब गुदी उज़लाती है तो ये भी एक कैफियत बदलेगी, गुदी आसाबी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, यानी उज़लाती की जगह आसाबी ने ले ली। पहले आसाबी थी, फिर गुदी हुई, फिर उज़लाती हुई, फिर आसाबी हुई। यानी एक कैफियत, जिस तरह मौसमों में एक कैफियत तब्दील होती है और कैफियत में एक कैफियत तब्दील होती है, तो इसी तरह तहरीकात भी एक कैफियत तब्दील होती है। तो असूल इलाज में भी उस्ताद मोहतरम ने यही तरतीब कायम रखी है कि अगर आपके पास आसाबी गुदी है, ठीक है, तो इसमें जो पहला लफ्ज़ है वो उज़वी फ़ेल है, मशीनी है और ये कैफियत उज़्व में है। और जो दूसरा फ़ेल है ये गुदी है, कीमियावी फ़ेल है, खिलती है और खून में है। तो अब ये जब तब्दील होगी, ठीक है, आसाबी गुदी, तो ये एक कैफियत तब्दील होगी, यानी आसाबी उज़लाती। दोनों कैफियत यकसर तब्दील नहीं होंगी, ठीक है। आसाबी गुदी में हमने गुदी कैफियत को उज़लाती से बदल दिया। यहाँ पे गुदी असाबी थी तो यहाँ पे असाबी उज़लाती हो गई, एक कैफियत बदल गई। असाबी उज़लाती है, ठीक है, तो उज़लाती असाबी में हो गई, यानी एक कैफियत बदल गई। उज़लाती असाबी थी तो उज़लाती गुदी कर दिया हमने इसको, इसमें भी एक कैफियत तब्दील हो गई। अब उज़लाती गुदी है तो इसको हमने गुदी उज़लाती कर दिया,
एक कैफियत तब्दील हो गई। गुदी उजलाती है तो इसको हमने गुदी आसाबी कर दिया, एक कैफियत एक तहरीक बदल गई। ठीक है, तो तहरीकात जो हैं वो इसी तरह बदलती रहती हैं। इसको मैं एक और निज़ाम से आपको समझा देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। ठीक है जी, ये दिमाग हो गया, ये दिल हो गया, ये जिगर हो गया। ठीक है जी, अब ये एक तहरीक है आसाबी गुदी। ठीक है जी, ये दिमाग व आसाब की कीमियाई तहरीक है। ठीक है, आसाबी गुदी, दिमाग का ताल्लुक जिगर से है, ये आसाबी गुदी कहलाई। अब हमने एक कैफियत को बदलना है यानी गुदी को बदलना है, तो हम दिमाग का ताल्लुक दिल से जोड़ देंगे, तो ये आसाबी उजलाती कहलाएगी, यानी एक कैफियत तब्दील हो गई। ठीक है, अब ये आसाबी उजलाती हो गई, तो जब एक कैफियत हम बदलेंगे, ठीक है, तो ये उजलाती आसाबी कहलाएगी। ठीक है, और इसी तरह फिर बाकी कैफियत भी तब्दील हो जाएंगी, यानी जब दिल का ताल्लुक जिगर से जुड़ेगा तो ये उजलाती गुदी हो जाएगी, एक कैफियत बदल गई। ठीक है, पहले यहाँ पर उजलाती आसाबी थी, यहाँ एक कैफियत बदली, एक तहरीक बदली, ये उजलाती गुदी हो गई। तो उस्ताद साहब ने कहा है जी कि जिस तरह फितरत चलती है कानून मुफरद अज़ा को भी उसी तरह से आपने एक जो है वो तरतीब के साथ बदलना है, इसी में शिफा है और यही असूल है। लेकिन इसमें बाज़ मुहक्किकीन दो तहरीकें बदल के इलाज बताते हैं जो कि गैर असूली है, उनकी तरतीब भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये आसाबी गुदी तहरीक है। ठीक है, अब उस्ताद साहब ने कहा कि आपने एक कैफियत बदलनी है, यानी गुदी है इसको बदल देना है और उसको आसाबी उजलाती कर देना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि दो तहरीकें छोड़ के इलाज करो और आसाबी गुदी का जो इलाज है वो बताते हैं उजलाती आसाबी, यानी इसमें उन्होंने आसाबी उजलाती को भी छोड़ दिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे वो कहते हैं कि आसाबी गुदी का जो इलाज है वो उजलाती गुदी से करो, आसाबी गुदी का इलाज उजलाती गुदी से करो, यानी आसाबी उजलाती भी छोड़ दी, उजलाती आसाबी भी छोड़ दी। ठीक है, तो ये असूल जो है ये बिल्कुल गलत है और इसमें उस्ताद साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस्ताद साहब ने कहा है कि सिर्फ एक कैफियत को तब्दील करना चाहिए। उस्ताद साहब ने जहाँ कहीं ऐसा किया तो वो एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कहा है ये कि अगर एमरजेंसी हो जाती है तो मरीज़ की जान बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मरीज़ की जान बच जाए, वो ख़तरे से बाहर आ जाए, आप अपने असूल इलाज पर आ जाएं। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये अहबाब जो इस तरह करते हैं कि दो तहरीकें छोड़कर इलाज बताते हैं, वो फिर अपनी बात पर भी कायम नहीं रहते। कैसे नहीं रहते, ये हम उनका मैकेनिज़्म आपको बता देते हैं। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी कि आसाबी गुदी है। अब उस्ताद साहब ने कहा कि पहला लफ्ज़ मशीनी है और दूसरा कीमियावी है, खून में है। ठीक है, इसलिए कीमियावी असर को ही बढ़ाना चाहिए कि आसाबी गुदी में जब बलगम बढ़ रही है तो आपने इसको मज़ीद बढ़ाना है, क्योंकि आसाबी गुदी में जो रतूबात होती हैं वो गर्म होती हैं। जब तक हम आसाबी का ताल्लुक़ गुदी से ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, सर्दी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए हमें एक कैफियत को चेंज करना है, लेकिन वो दो तहरीकें छोड़ के इलाज बताते हैं जो कि उनके अपने असूल की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि आसाबी पहला लफ्ज़ जो है ये है मशीनी, उज़वी। ठीक है, और जो दूसरा फेल है ये है जी खिलती और कीमियावी। ठीक है,
और वो कहते हैं जी कि उस्ताद साहब ने ये फरमाया है कि जो दूसरा लफ्ज़ है ये कीमियावी तहरीक है, इसलिए एक लफ्ज़ के बाद जो दूसरा लफ्ज़ है कीमियाई तहरीक है उसी को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जब वो ये कहते हैं तो जनाब यहाँ पर अगर देखें कि आसाबी गुदी है तो इसमें जो दूसरा लफ्ज़ है इसकी जो कीमियावी तहरीक बनती है वो तो फिर गुदी उज़लाती बनती है। तो फिर आपको असाबी गुदी का इलाज गुदी उज़लाती से करना चाहिए। क्यों? आप कहते हैं कि जो दूसरा लफ्ज़ है वो कीमियावी तहरीक का लफ्ज़ है और कीमियाई तहरीक ही जो है वो सेहत की तरफ जाती है, तो फिर जो गुदद की कीमियावी तहरीक है वो गुदी उज़लाती है। लेकिन आप असाबी गुदी का इलाज उज़लाती गुदी बताते हैं। उज़लाती गुदी तो उज़लात की मशीनी तहरीक है, ठीक है। यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि जो आसाब की कीमियावी तहरीक है उसका इलाज उज़लात की मशीनी तहरीक से करो, यानी आसाब की कीमियावी तहरीक का इलाज उज़लात की मशीनी तहरीक से करो। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका अपना फ़लसफ़ा ही गलत साबित हो रहा है। आप तो कहते हैं कि जो दूसरा लफ्ज़ है ये कीमियाई तहरीक है, अब गुदद की कीमियाई तहरीक गुदी उज़लाती है, ठीक है। तो फिर ये आपका सारा मैकेनिज़्म गलत हो गया, ठीक है। तो मैं एक तरतीब से उनकी पहचान आपको बता देता हूँ कि ये अहबाब कहते हैं कि आसाबी गुदी में जो कीमियावी तहरीक है, ठीक है, उसी को बढ़ाओ तो गुदद की कीमियाई तहरीक गुदी उज़लाती है, तो बकौल इनके इलाज गुदी उज़लाती बनता है, उज़लाती गुदी नहीं बनता। इसी तरह असाबी उज़लाती उनके मुताबिक देख लें तो असाबी उज़लाती में वो कहते हैं जी कि दूसरा लफ्ज़ उज़लाती है, कीमियावी तहरीक है, ठीक है, तो इसी को बढ़ाना चाहिए। तो ये जो कीमियाई तहरीक है असाबी उज़लाती, तो फिर इसका इलाज बनता है उज़लाती असाबी, क्योंकि उज़लात की जो कीमियावी तहरीक है वो है उज़लाती असाबी। लेकिन ये कहते हैं कि असाबी उज़लाती का इलाज जो है वो गुदी उज़लाती करो। भाई असाबी उज़लाती का इलाज अगर गुदी उज़लाती करें तो गुदी उज़लाती जो है वो जिगर की कीमियाई तहरीक है, उज़लात की कीमियाई तहरीक नहीं है। उज़लात की कीमियाई तहरीक तो उज़लाती असाबी है। इसी तरह आगे चलें तो उज़लाती आसाबी तहरीक है। उज़लाती असाबी में पहला लफ्ज़ उज़लाती मशीनी हो गया, दूसरा लफ्ज़ कीमियाई तहरीक इनके मुताबिक असाबी है। असाबी की कीमियाई तहरीक जो है ये आसाबी गुदी बनती है, ठीक है। तो उज़लाती असाबी का इलाज बकौल इनके असाबी गुदी होना चाहिए, क्योंकि असाबी गुदी की जो कीमियावी तहरीक है असाब की वो आसाबी गुदी है। लेकिन ये उज़लाती असाबी का इलाज बताते हैं गुदी असाबी, यानी यहाँ पे भी उलट हो गया। इसी तरह बाकी तहरीकों को भी देख लें, ठीक है जी। उज़लाती असाबी, अब आ गई उज़लाती गुदी। उज़लाती गुदी में पहला लफ्ज़ उज़लाती जो है ये मशीनी हो गया और गुदी जो है ये कीमियावी तहरीक हो गई। अब गुदद की कीमियावी तहरीक जो है गुदद की ये बनती है गुदी उज़लाती, ठीक है। लेकिन ये जो उज़लाती गुदी का इलाज बताते हैं ये गुदी उज़लाती को भी छोड़ देते हैं, गुदी असाबी को भी छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं जी कि असाबी गुदी से करो, ठीक है जी। भाई गुदद की जो कीमियाई तहरीक है ये असाबी गुदी नहीं है, गुदद की कीमियावी तहरीक तो गुदी उज़लाती है। यहाँ पर भी आप अपने नज़रिए को खुद जुठला रहे हैं। अगर आगे चलें तो गुदी उज़लाती तहरीक, गुदी उज़लाती में पहला लफ्ज़ मशीनी जिगर का हो गया और दूसरा कीमियावी तहरीक उज़लात की हो गई। उज़लात की कीमियावी तहरीक उज़लाती असाबी है, ठीक है। फिर गुदी उज़लाती का इलाज उज़लाती असाबी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये फरमाते हैं कि गुदी उज़लाती का इलाज असाबी उज़लाती से करो,
भाई असाबी उजलाती तो आसाब की मशीनी तहरीक है, ये तो गुदद उजलात की कीमियावी तहरीक ना हुई। तो कुल मिला के इनकी जो अपना फ़लसफ़ा है कि पहला उज़्व जो है वो मशीनी है, उज़्व का फ़ेल है, और जो दूसरा है ये कीमियावी तहरीक है। और ये कहते हैं कि उस्ताद साहब ने कहा है कि जो दूसरा लफ्ज़ है कीमियावी तहरीक को ही बढ़ाओ, तो गुदद की कीमियावी तहरीक गुदी उजलाती है, लेकिन ये इलाज जो बताते हैं उजलाती गुदी बताते हैं, यानी उजलात की मशीनी तहरीक का बताते हैं। तो फिर आपका फ़लसफ़ा कहाँ गया? तो दोस्तों ये समझ लें कि उस्ताद मोहतरम ने जो ये फरमाया है कि पहला लफ्ज़ मशीनी है और दूसरा कीमियाई यानी खिलती है, वो खून में है, ठीक है। यानी ये देखें, ये आसाबी, ये उज़वी फ़ेल यानी दिमाग अपने फ़ेल में तेज़ है, और दूसरा लफ्ज़ गुदी है, खून में बलगम बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो जिगर के साथ है और रतूबात यानी गर्म रतूबात है, ठीक है। अब यहाँ पर यकीन करें कि जब तक आसाबी गुदी तहरीक रहेगी, ठीक है, गर्म रतूबात रहेंगी, सर्दी आ ही नहीं सकती, ठीक है। हम इसमें एक फेल को तब्दील करेंगे, आसाबी उजलाती करेंगे, तो तब ये तहरीक तब्दील होगी, ठीक है ना। ये आसाबी उजलाती करेंगे, ये उजलाती को हमने गुदी से तब्दील कर दिया, एक तहरीक तब्दील हो गई, ठीक है। जो गर्म रतूबात थी अब इसकी जगह सर्दी ने ले ली, तो हमारी तहरीक भी तब्दील हो गई। तो उस्ताद साहब ने ये कहा है कि मकाम मर्ज जो है वो गैर तबाई तहरीक है, और जो असूल इलाज है वो जहाँ पर तस्कीन है वहाँ पर आप जो है तहरीक पैदा कर दें, ठीक है, एक कैफियत को तब्दील कर दें, यानी आसाबी उजलाती तहरीक है उसको उजलाती असाबी कर दें, उजलाती असाबी तहरीक है उसको उजलाती गुदी कर दें, ठीक है, उजलाती गुदी तहरीक है उसको गुदी उजलाती कर दें। ये अमूमी असूल इलाज है, ठीक है। अगर कोई एमरजेंसी आपके पास आ जाती है तो उसको देखते हुए आप चाहे असाबी उजलाती का इलाज उजलाती असाबी से करें, उजलाती गुदी से करें, या गुदी असाबी से करें, ठीक है। एमरजेंसी में आपने अपने मरीज़ को बचाना है। जब आपके मरीज़ की जान बच जाए तो उसके बाद आप अपने असूल इलाज पर वापस आ जाएंगे।